ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंकर प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय आप सभी के समक्ष आज एक रोचक विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कि शंख से जुड़ा हुआ आज चर्चा होगी। शंख पूजन में जो बजाया जाता है, आखिर शंख बजाने से होता क्या है और क्या ऐसा भी कोई पूजन है जहां शंख नहीं बजाना चाहिए, और शंख पूजन करने का लाभ क्या है। तो आइए सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि शंख, हमने क्या कहा, पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। शंख तो पहले युद्ध के लिए शंखनाद होता था, फिर युद्ध का प्रारंभ होता था, लेकिन शंख वादन पूजा पाठ में भी किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि शंख की उत्पत्ति के बारे में आप सभी को जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा मैं जानकारी आपको प्रदान कर देता हूं। शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। 14 प्रकार के रत्न निकले थे, उसमें से एक शंख की पांचजन्य नाम का एक शंख भी समुद्र मंथन के समय निकला था। जो शंख भगवान नारायण के हाथों में विराजित रहता है, सदैव भगवान हाथ में अपने धारण करते हैं उसको, और वह शंख जो है, और शंख के साथ साथ में मां लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से ही हुआ था। तो अगर वैसे देखा जाए तो शास्त्र में कहीं कहीं प्रमाण आता है कि शंख लक्ष्मी का भाई है, और जब भी हम शंख बजाते हैं तो कहीं कहीं ऐसा कहा जाता है कि शंख बजाने से लक्ष्मी रुष्ट होती है, लेकिन भगवान नारायण के पूजन में शंख को बजाना जरूरी भी है और उससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर भगवान नारायण प्रसन्न हो गए तो जहां पतिदेव प्रसन्न हो गए वहां पत्नी को तो प्रसन्न होना ही है। इसलिए भगवान नारायण के पूजन में हम जब भी भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है या कोई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि भी होता है, उसमें शंख बजाना अत्यंत आवश्यक होता है, और उससे आसपास की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सारी ऊर्जाएं खत्म हो जाती है, और साथ साथ में सकारात्मक ऊर्जाओं का वहां संचार होना प्रारंभ हो जाता है। दुख दरिद्रता का विनाश हो जाता है आसपास। जहां तक शंख का आवाज जाता है वहां तक की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती है, और जो व्यक्ति प्रतिदिन शंख बजाता है उसको हार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती, सदैव व्यक्ति स्वस्थ रहता है। शंख पूजन भी करना चाहिए। शंख पूजन करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अब मैं आपको शंख के बारे में एक जानकारी प्रदान करता हूं कि यह जो शंख है, यह बजाने वाला शंख है। जब भी कोई पूजा पाठ हम करते हैं इस शंख को बजाया जाता है, इसको वामवर्ती कहा जाता है। यानी कि जब भी इस शंख को आप ऐसे पकड़ेंगे तो यह जो भाग है जहां से आवाज निकलता है, यह जो भाग है यह लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ होता है। इसको वामवर्ती शंख कहा जाता है, जिसको हम बजाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आप शंख को खरीदते समय या पकड़ते समय ध्यान रखें कि वामवर्ती जो बजने वाला शंख होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में आवाज निकलने वाला स्थान होता है, और शंख सुंदर होना चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखें जब भी आप शंख खरीदते हैं। तो शंख बजाने से भगवान नारायण के साथ साथ सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए शंख बजाना चाहिए। लेकिन गृह प्रवेश में कहीं कहीं शास्त्रों में वर्णन है कि जब भी गृह प्रवेश होता है उस समय शंख को बजाना नहीं चाहिए, क्योंकि धन धान्य और सुख समृद्धि की कामना हम करते हैं जब भी गृह प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें शंख उसमें गृह प्रवेश करते समय शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहीं कहीं वर्णन है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं शंख के बारे में। एक और रोचक जानकारी आपको मैं प्रदान करता हूं कि यह जो एक शंख मैंने जिसके बारे में आपको जानकारी प्रदान किया, दूसरा जो शंख मेरे हाथ में है इसको बोलते हैं दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती यानी कि यह जो जब हम शंख पकड़ते हैं तो इसका बजाने वाला जो साइड है वह राइट हैंड साइड में है, यानी कि दाहिनी तरफ है जहां से हवा निकलता है, और यह शंख बजता नहीं है। तो फिर इसका प्रयोग क्या है? दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करने से घर में सदैव मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा बरसती है। तो किसी विशेष तिथि पर, जैसे एकादशी हो, पूर्णिमा हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो,
दिवाली का दिन हो, ऐसे शुभ अवसर पर दक्षिणावर्ती शंख का अभिषेक करें किसी चांदी के पात्र में रखकर, और चांदी का पात्र यदि आपके घर में नहीं है तो स्टील के पात्र में भी रखकर या तांबे के पात्र में रखकर इसका प्राण प्रतिष्ठा और अभिषेक करें। और अभिषेक करने के पश्चात इसको एक लाल कपड़े में लपेटकर और ओम श्रीम श्रीयै नमः मंत्र का जप करते हुए इसका पूजन कर लेना है और लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में आपको स्थापित कर देना है। और विशेष दिन पर या जब भी आप पूजा पाठ करते हैं धूप दीप इत्यादि हमेशा करते रहना है, जिससे आपके घर परिवार में सदैव मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। तो मित्रों, मुझे आशा है कि शंख से जुड़ा हुआ यह जानकारी हमने आपको प्रदान किया, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी रोचक जानकारियों के बारे में आप किसी भी तरीके की जानकारी यदि चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से, कमेंट के जरिए आप प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप अपना सुझाव हमें प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।